स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती तथा सीजी टेट 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट हिंदी का प्रश्न देखेंगे। देखिए आपके एग्जाम में चाहे वो सीजी टेट हो या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हो, हिंदी का अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका हिंदी से आता है और उसमें हिंदी के लगभग सभी टॉपिक्स होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें 2023 शिक्षक भर्ती पीआरटी की, तो उसमें लगभग 6000 वैकेंसी आया था। 6000 वैकेंसी, और उसमें फॉर्म डाला था लगभग आपका 1,70,000। और इस बार आने वाला है दोस्तों, ये आपका नवंबर माह में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और एग्ज़ाम जो है सीजी टेट 2026 के बाद ही संभावित है, क्योंकि वो पात्रता पेपर पहले लेगा। तो देखिए इस बार जो है कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो पोस्ट की संख्या है, आपका सीट जो है इस बार पीआरटी में 2000 है, केवल 2000 है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। याद रखिएगा, आपका जो एक नंबर होता है दोस्तों, वो आपको बहुत से स्टूडेंट से आगे करता है या पीछे करता है, इसलिए आपको गलती नहीं करना है। हम अभी सीडीपी का भी वीडियो करा चुके हैं, लगभग 10 वीडियो हो गया है सीडीपी का। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। हिंदी का ये तीसरा वीडियो है, हिंदी का भी हम वीडियो कराए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची, विलोम, जो भी हिंदी का टॉपिक है वो सभी हम इस वीडियो में आपको कराएंगे। पूरा इस चैनल में आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, लाइन से आप वीडियो पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अगर आप भी टीजीटी, पीआरटी या पीजीटी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की, या आप अभी अभी बीएड या डीएड में एडमिशन हुए हैं और अब सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छे जो है प्रश्न कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है और ये हिंदी के पर्यायवाची से संबंधित है, जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न आपका, अम्लीय का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिया है विष, सुधा, मधुप, आम्र। हालांकि दोस्तों व्यापम जो है, ये प्रश्न कुट में भी पूछता है पर्यायवाची वाला, लेकिन हम आपको सिंपल तरीके से इसमें 4 ही ऑप्शन रखे हैं। अगर आप ये बना लेते हैं तो व्यापम के जो एग्जाम में पूछा जाता है आप आसानी से बना लेंगे। तो देखिए अमी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों सुधा। अमी का अर्थ होता है अमृत, और अमृत का एक और नाम है सुधा। तो ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती, स्वर्णमयी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। आपको भी आंसर बताना है। आप लास्ट में जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आपने कितना सही किया। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए रत्नगर्भा। रत्नगर्भा जो है पृथ्वी का ही नाम है। तीसरा प्रश्न, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। सहयोगी, अरि, मनुज, सत्य। ये आपका जो प्रश्न है वो आप सभी प्रकार के एग्जाम में आपके लिए काम आएगा। केवल शिक्षक और सीजी टेट ही नहीं बल्कि सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो देखिए शत्रु का अन्य नाम है दोस्तों आपका अरि। शत्रु को अरि भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, खर का पर्यायवाची शब्द है। रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खर का पर्यायवाची शब्द। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गधा। गधा को बोला जाता है खर। पांचवा प्रश्न, अनंत का पर्यायवाची शब्द है। निस्सीम, भगवान, शेषनाग, बंधन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निस्सीम, ऑप्शन ए। अनंत, अनंत का अन्य नाम है निस्सीम। देखिए हमने सीडीपी का भी वीडियो अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा। अगर आप सी टेट सीजी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही पेपर में काम आएगा, पेपर 1 पेपर 2, चाहे वो सीजी टेट हो या सी टेट हो। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। चक्रवात, पावस, पवन, अनल।
अनिल का पर्यायवाची शब्द। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अनल मतलब आग होता है और वही अनिल मतलब पवन, हवा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 7वां प्रश्न है, सत्व का पर्यायवाची शब्द है खीर, पेय, कांद, दूध। सत्व का पर्यायवाची शब्द, एक बार आप ही आंसर लगाइएगा खुद से, सत्व का पर्यायवाची शब्द आपके हिसाब से क्या रहेगा। तो देखिए सत्व का जो पर्यायवाची है वो है आपका ऑप्शन डी, दूध। 8वां प्रश्न, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है अरब निवासी, अरबी, कमल, भंवर। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल। कमल को बोला जाता है अरविंद। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दूल, अहि, हिरण, कुरंग। मृगेंद्र मृगों का राजा, और मृग किसे बोला जाता है, तो हिरण को। तो हिरण का राजा कौन है, शार्दूल, शेर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में आपका एक एक नंबर इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए आप ये मत रखिएगा कि मेरे से अब याद हो गया तो वीडियो दोबारा देखना नहीं पड़ेगा या कुछ और नहीं करना पड़ेगा। नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगे उसे कॉपी में लिखते चलिए, ताकि एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले आप उसका रिवीजन कर पाएँ। बताइए जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों। जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द संसार है, जाने वाली, सुरसरी, जहन्नुम। तो राइट आंसर है सुरसरी, मतलब गंगा नदी। जाह्नवी, सुरसरी, सरी मतलब नदी और सुर अर्थात देवता। तो देवताओं की जो नदी है गंगा नदी, उसकी ही नाम है जो है जाह्नवी। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपका, दर्प का पर्यायवाची शब्द है तिरस्कार, अहंकार, गर्व, स्वाभिमान। दर्प का पर्यायवाची शब्द है, तो दर्प का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों अहंकार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, सेना का पर्यायवाची शब्द है, बताइए अनिक, सैनिक, अरि, अनुगु। सेना का पर्यायवाची शब्द, अब अधिकतर जो होंगे वो लगाएंगे सैनिक। देखिए सैनिक सेना के एक व्यक्ति को कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है सेना का पर्यायवाची शब्द सैनिक नहीं होगा, अरि तो शत्रु होता है, ये भी नहीं है, अनिक रहेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, अनिक। याद रखिएगा व्यापम जो है इससे भी डिफिकल्ट ऑप्शन रखता है दोस्तों। आप तो ये ऑप्शन देखकर आसानी से आंसर लगा सकते हैं, लेकिन व्यापम जो है डिफिकल्ट रखता है। प्रसून का पर्यायवाची शब्द, बहुत ही आसान सा जवाब है इसका, पुष्प। प्रसून अर्थात पुष्प, फूल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से आगे अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा है, सॉरी नहीं है। तो देखिए अमी है, सुधा है, पीयूष है, रसाल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। रसाल जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। विभावरी का पर्यायवाची शब्द होगा चंद्रिका, तपस्या, क्षणदा, तरुणी। विभावरी का पर्यायवाची शब्द, तो विभावरी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका क्षणदा। ऑप्शन सी, क्षणदा। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी। तो देखिए तरणी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इसे, नदी को, नदी को कहा जाता है तरणी। बताइए तरणी नदी को कहा जाता है कि सूर्य को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों तरणी जो है सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तरणी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है निशाचर, प्रभाकर, सुधाकर या वारिधर।
दिनकर। तो देखिए दिनकर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रभाकर। ऑप्शन बी दोस्तों इसमें राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चक्षु, लोचन, अक्षि, दृष्टि। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों आपका ऑप्शन डी दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है देखना, और चक्षु, लोचन, अक्षि का जो अन्य नाम है वो आंख है, या आंख का अन्य नाम चक्षु, लोचन, अक्षि है। 19 नंबर प्रश्न। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न घुमा दिया जाता है। कई जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, उनसे तो गलती हो ही जाता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। जैसे हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो सतल दिया है वायु, अनिल, समीर। तो वायु तो है, अनिल भी है, समीर भी है, सतल नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न। शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी, लंबोदर, पिपासु, पिनाक। शिव का पर्यायवाची शब्द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिनाकी। पिनाकी किनको कहा जाता है? तो शिव को कहा जाता है। लंबोदर तो गणेश जी को कहा जाता है, बाकी पिनाक तो धनुष का नाम है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग दिया गया है। 21 नंबर प्रश्न। शेर का पर्यायवाची शब्द है शेर का। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। 21 नंबर का राइट आंसर कमेंट कीजिएगा सभी साथी। क्या इसका राइट आंसर रहेगा? धाता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो धाता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? हार तो बिल्कुल नहीं रहेगा, पक्ष भी नहीं, धाय भी नहीं। विष्णु को धाता बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तनु का पर्यायवाची शब्द है तनु। तो तनु बोला जाता है शरीर को। तन से बना है तनु, तो शरीर। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। पावक। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? पावक किससे बोला जाता है? आग को। और आग को और एक नाम क्या है उसका? तो वो है आपका हुतासन। ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। किरण का पर्यायवाची शब्द, तो किरण को बोला जाता है प्रभा। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा इसका। धरती का राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? विनायक का तो सभी को पता ही होगा। विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी गणेश राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट है। अनंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, वसंत। तो देखिए जिसका अंग नहीं, अनंग, तो कामदेव। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। कानन का पर्यायवाची शब्द, बहुत ही आसान से इसका जवाब ऑप्शन सी वन हो जाएगा। वारिद का पर्यायवाची शब्द, इसमें दिक्कत जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो बहुत ही इसका आंसर जो है सिंपल सा है। तो वारिद इसमें बादल को कहेंगे हम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भुजंग का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भुजंग बोला जाता है दोस्तों सांप को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मीन किसे बोला जाता है? जिसका मीन राशि होगा उसको पता होगा। तो मीन बोला जाता है मत्स्य को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दामिनी बोला जाता है दोस्तों विद्युत को, मतलब बिजली को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए वीडियो का लास्ट प्रश्न। सारंग का पर्यायवाची शब्द नमक, सारथी, मोर, घोड़ा। बताइए। तो देखिए सारंग मोर को बोला जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और सारंग बहुत से जो है अन्य नाम होते हैं, जैसे सारंग तो मोर को भी बोला जाता है। और किसको किसको सारंग बोला जाता है, राइट आंसर आप कमेंट कीजिएगा जितने भी साथी देख रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप भी सीजी टेट शिक्षक भर्ती या सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अन्य अपडेट के लिए भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।